की पहली मांग थी कि हसीना इस्तीफ़ा करें, शेख हसीना इस्तीफ़ा करें। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा भी किया, देश भी छोड़ा, फिर अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया। इसके बावजूद भी वहाँ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। और विशेषकर अब ये हिंसा जो हो रही है, वो कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाकर किया जा रहा है। क्या है अभी तक का अपडेट, वो मैं इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। वह प्रधानमंत्री थी शेख हसीना को देश छोड़े हुए करीब एक हफ्ता से ज़्यादा का समय हो चुका है। वहाँ पर अंतरिम सरकार का भी गठन हो चुका है और जो आंदोलनकारियों की जो मांग थी कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बने, तो वो उनके नेतृत्व में सरकार भी बन गई है। तो जो हिंसा थी, आगजनी थी और जो हिंदुओं को, खासकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था, हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसको लेकर जो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की खबरों से लगातार विचलित करने वाली हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें काफ़ी परेशान करने वाली हैं। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहाँ की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वालों लोगों के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी। ये कहा है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने। मायावती ने भी वहाँ पर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदू समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर मायावती ने भी चिंता जाहिर की है। मायावती ने पोस्ट कर कहा है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज और दूसरे अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी जाति और वर्ग के हों, उन पर पिछले कुछ दिनों से हो रहे हिंसा काफ़ी दुखद और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले और सही कदम उठाए। अखिलेश यादव का भी इस मामले में बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी समुदाय, चाहे वह बांग्लादेश का अलग नज़रिए वाला बहुसंख्यक हो या फिर हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व इतिहास गवाह है कि अलग अलग देशों में सत्ता के खिलाफ उस समय की कसौटी पर सही गलत कारणों से हिंसा, जन क्रांतियाँ, सैन्य तक पलट, सत्ता विरोधी आंदोलन अलग अलग कारणों से होते रहे। ऐसे में उस देश का ही पुनरुत्थान हुआ है जिसके समाज ने अपने सत्ता शून्यता के उस उथल पुथल भरे समय में भी अपने देशवासियों की जान माल और सम्मान की रक्षा करने में जन्म, धर्म, विचारधारा, संख्या की बहुलता, अल्पता या किसी अन्य राजनीतिक द्वेष या नकारात्मक संकीर्ण सोच के आधार पर भेदभाव न करके सकारात्मक बड़ी सोच के साथ सबको एक समान समझा और संरक्षित किया। शरद पवार जो एनसीपी नेता हैं, उन्होंने भी इस पर अपना बयान दिया है। महाराष्ट्र के पुणे में मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। उन्होंने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि बांग्लादेश में विभिन्न समुदायों के बीच कोई टकराव नहीं हो। शरद पवार ने यह भी कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश के हालात सुधारने में उसे मदद करेगी। महाराष्ट्र के हिंदू संगठनों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत सावरकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश का प्रोटेस्ट अब हिंदू विरोधी हो चुका है। केंद्र सरकार को इसके खिलाफ तेज़ी से एक्शन लेना चाहिए और हिंदू बाहुल एरिया का भारत में विलय करने के लिए बांग्लादेश में एंट्री करनी चाहिए, ये कहा है स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्यकारी अध्यक्ष
रणजीत सावरकर ने। जो हिंसा हो रही है उसको लेकर अमेरिका में प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर अमेरिका के ह्यूस्टन में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। अमेरिका के ह्यूस्टन में रविवार को करीब 300 की संख्या में भारतीय और बांग्लादेशी मूल के हिंदुओं ने शुगरलैंड सिटी में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले लोगों ने अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने अपील की कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए तुरंत एक्शन लें। तो ये था बांग्लादेश को में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू संगठनों ने तो हिंदू की रक्षा की बात की, बाकी जो और लीडर हैं उन्होंने सभी अल्पसंख्यकों की बात की कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए जो वहाँ पर अंतरिम सरकार बनाई गई है वो काम करे। और फिर जो भारत सरकार है उससे भी कहा गया है, अलग अलग कुछ उन्होंने कहा है संगठनों ने और उनके प्रतिनिधियों ने कि भारत सरकार को भी इसमें दखल देना चाहिए। और आप लोगों की इस सब पर क्या राय है आप अपनी कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।